नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी देख रहे हैं। दोस्तों, आपके लिए 30 साल से एग्जाम में बार बार पूछे गए क्वेश्चन लेकर आए। ये क्वेश्चन सभी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको सिंपल सा टारगेट है, आपको केवल सही करना है कितने 100 क्वेश्चन सही, 100 में से 30 क्वेश्चन सही करना है। ठीक है, 30 साल से बार बार एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन, सिर्फ 30 क्वेश्चन सही करके दिखाइए। सुपर फास्ट स्पीड में ये वीडियो होगा। हम आपको जल्दी जल्दी आंसर बताएंगे। कई लोगों को बहुत ज़्यादा समय लगता है, तो आप वीडियो को पॉज कर लेना, क्वेश्चन पढ़ के वीडियो को रोक लेना, अपने मन में आंसर सोच लेना, फिर प्ले कर देना। कई लोग बहुत तेज पढ़ते हैं, उनका रिवीजन हो जाएगा। और जिनको समय चाहिए वो वीडियो को पॉज करके अपना जितना समय चाहिए लो, 1 मिनट 30 सेकंड 15 सेकंड। ठीक है, आंसर देखो, उसके बाद चेक कर लो सही आंसर क्या दिया गया है आपके द्वारा। ठीक है, तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट बिना देर के हुए। सुपर फास्ट स्पीड में रहेगा वीडियो। पहला क्वेश्चन है कि चीन का अशोक किस नदी को कहा जाता है। ये पहला क्वेश्चन है, जिसको समझ चाहिए वीडियो को पॉज कर ले। तो चीन का अशोक यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ये कहा जाता है आपका ह्वांगहो नदी को। ऑप्शन नंबर ए, ह्वांगहो नदी को चीन का अशोक कहा जाता है। भारत में अद्वैतवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था। अद्वैतवाद का सिद्धांत, मैं आंसर बता रहा हूं, समय चाहिए तो वीडियो को रोक लेना। तो राइट आंसर हो जाएगा शंकराचार्य जी ने अद्वैतवाद का सिद्धांत जो है प्रस्तुत किया था। ऑप्शन नंबर सी। सूर्य के ऊर्जा का स्रोत इनमें से क्या है, जो ऑप्शन दिए गए हैं आपको। तो सूर्य के जो ऊर्जा का स्रोत है, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए नाभिकीय संलयन। ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय संलयन सूर्य के ऊर्जा का स्रोत है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। प्रथम बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी। तो सबसे पहली जो बौद्ध संगति हुई थी, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएगा अजात शत्रु के समय। ऑप्शन नंबर डी। फ्यूज का प्रतिरोध इनमें से कैसा होता है। फ्यूज का प्रतिरोध, तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, फ्यूज का प्रतिरोध होता है उच्च। ऑप्शन नंबर बी, फ्यूज का उच्च प्रतिरोध होता है। ऑप्शन नंबर ए, माफ कीजिएगा बी नहीं, ए राइट आंसर हो जाएगा। उच्च, हाई रेजिस्टेंस होता है फ्यूज का। फ्यूल का गलनांक कैसा होता, फ्यूज का गलनांक कैसा होता है। प्रतिरोध तो हाई होता है और गलनांक होता है कम, निम्न। जिससे क्या हो, जैसे ही शॉर्ट सर्किट हो, फ्यूज उड़ जाता है ना अपने घर का, कि फ्यूज उड़ गया, तो क्यों उड़ता है, कहीं ना कहीं शॉर्ट सर्किट होगा इसलिए। तो जल्दी फ्यूज उड़ जाएगा तो आग लगने के चांस कम रहेंगे, घर में आग नहीं लगेगी, कोई आपका इक्विपमेंट डैमेज नहीं होगा, है ना, टीवी फ्रिज वगैरह खराब नहीं होंगे। राष्ट्रीय धातुकर्म लैबोरेटरीज कहां स्थित है। तो ये आपका स्थित है राष्ट्रीय धातुकर्म लैबोरेटरीज जमशेदपुर में। ऑप्शन नंबर बी जमशेदपुर राइट आंसर है। किसी प्रदेश या राज्य में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि क्या होगी। तो किसी भी प्रदेश या राज्य में जो राष्ट्रपति शासन लग सकता है, ज्यादा से ज्यादा 3 साल तक आप लगा सकते हो, इससे अधिक नहीं खींच सकते आप। ठीक है, 3 साल अधिकतम अवधि है किसी भी देश में, किसी भी प्रदेश में राष्ट्रपति शासन के लिए। हड़प्पाई स्थल लोथल कहाँ अवस्थित है। तो लोथल एक हड़प्पा समय का जगह है और ये आपकी गुजरात में है। ऑप्शन नंबर गुजरात में लोथल स्थित है। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता ये कब हुआ था। मैं बोल रहा हूं, जिसको फास्ट लग रहा है आराम से वीडियो रोक लो, चारों ऑप्शन पढ़ लो, उसके बाद आंसर देना। ठीक है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता ये आपका 1972 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी 1972 प्रश्न के लिए राइट आंसर है। किस राज्य के समुद्री तटीय रेखा सबसे लंबी है। तो सबसे लंबी समुद्री तटीय रेखा है जो गुजरात राज्य की है। ऑप्शन नंबर सी गुजरात राज्य राइट आंसर है। रेशम उत्पादन में अग्रणी राज्य इनमें से कौन सा है। तो रेशम के उत्पादन में सबसे आगे है आपका कर्नाटक राज्य। ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक राज्य रेशम उत्पादन में सबसे अग्रणी है। सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण किसने किया था। तो सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण हुआ था कर्नल नासिर के द्वारा। ऑप्शन नंबर यहां पर भी कर्नल नासिर राइट आंसर है। दीलवाड़ा का मंदिर का संबंध किस धर्म से है। तो दीलवाड़ा का जो मंदिर है ये जैन धर्म के मंदिर है, जैन धर्म से संबंधित है दीलवाड़ा के मंदिर का। ऑप्शन नंबर बी। भारत का कौन सी एक नदी है जो भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है इनमें से। तो भारत की एक नदी है नर्मदा नदी, जो कि भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर यहां पर ए नर्मदा नदी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। तपेदिक रोग किसके कारण से होता है। तपेदिक रोग, तो यहां पर आपको जो आंसर दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा तपेदिक होता है बैक्टीरिया के कारण। ऑप्शन नंबर डी बैक्टीरिया के कारण जो है तपेदिक रोग होता है। दोस्तों,
आपको बताना चाहता हूं कि बीच बीच में मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, तो उसके आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताते चलना। रैमन मैग्सेसे, रमन नहीं रैमन होशिए, रैमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो रैमन मैग्सेसे पुरस्कार होता है, ये आपका दिया जाता है, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा विनोबा भावे को सबसे पहले मिला था, विनोबा भावे को सबसे पहले मिला था। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा विनोबा भावे। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जब प्राप्त हुई थी उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे उनका नाम था जे.बी. कृपलानी जी। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, जे.बी. कृपलानी जी उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे कि वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है इनमें से? तो वायुमंडलीय जो दाब होता है ये आपका यहां पर जो ऑप्शन दिए गए बैरोमीटर से मापा जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर बैरोमीटर राइट आंसर हो जाएगा वायुमंडलीय दाब के लिए। 1916 ईस्वी में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो अखिल भारतीय होम रूल लीग की जो स्थापना हुई थी एनी बेसेंट ने की थी। यहां पर ऑप्शन नंबर बी एनी बेसेंट राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। दोस्तों देख रहे हैं क्वेश्चन कितने अच्छे हैं, ये आपके एग्जाम में पिछले कई सालों से पूछे जा रहे हैं। जैसे एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, हमने आपके लिए 10,000 जीके जीएस के एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर बनाए हैं। 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन आंसर जो एमसीक्यू के फॉर्मेट में 4 ऑप्शन में, जो कि आप जो एग्जाम तैयारी कर रहे हो उसमें आ सकते हैं। 100% चांसेस है आने के। और वो क्वेश्चन आंसर पीडीएफ है, और पीडीएफ सबको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। आप में से जिसको भी चाहिए व्हाट्सएप पर पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ जो है आपकी वो 300 रुपए की है, लेकिन अभी एग्जाम चल रहा है तो केवल 99 रुपए में जो भी सक्षम है, जो भी ले सकता है वो ले ले, बाकी यूट्यूब से पढ़ो। बाकी जो जिसको लेना हो 99 रुपए में आपको 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन मिल रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में फंस सकते हैं। तो इनको पीडीएफ को लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर लेना। नंबर आपको पूरे वीडियो पर शो होगा, जब भी आप वीडियो छोड़ो उसके बाद आप कॉल कर लेना या स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, ठीक है। प्रकाश का रंग किसके द्वारा निश्चित होता है? तो प्रकाश का जो रंग होता है ये आपका तरंग दैर्ध्य के द्वारा निश्चित होता है। ऑप्शन नंबर यहां पर तरंग दैर्ध्य राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए के कारण निश्चित होता है। हर्षचरित के लेखक इनमें से कौन है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिया गया है इसमें से हर्षचरित के लेखक हैं आपके बाणभट्ट। ऑप्शन नंबर बी बाणभट्ट राइट आंसर हो जाएगा हर्षचरित के लेखक। आंतरिक अशांति के आधार पर भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपात कब लगाया गया? तो भारत में सबसे पहली बार जो राष्ट्रीय आपात लगाया गया था ये लगाया गया था आपका 1975 में। ऑप्शन नंबर डी 1975 प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया था? तो भारतीय संविधान को अंगीकार किया गया था राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन नंबर बी 26 नवंबर 1949 प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय के गठन किस अनुच्छेद के आधार पर किया गया है? तो उच्च न्यायालय का जो गठन किया गया है ये अनुच्छेद आपका राइट आंसर हो जाएगा, हाई कोर्ट की बात हो रही है, 214 अनुच्छेद 214 प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है कि उल्टा झंडा किसका प्रतीक होता है? तो उल्टा झंडा यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन दिए गए हैं ये राष्ट्रीय विपदा का प्रतीक होता है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राष्ट्रीय विपदा का प्रतीक होता है उल्टा झंडा। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया अगले प्रश्न में कि शक्ति स्थल किसकी समाधि स्थल है? बताइए शक्ति स्थल जो है ये किसका समाधि स्थल है? तो शक्ति स्थल ये इंदिरा गांधी जी का समाधि स्थल है। ऑप्शन नंबर यहां पर ए इंदिरा गांधी जी राइट आंसर है। जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ था? तो जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म 1889 में हुआ था। 1889 में जवाहरलाल नेहरू जी का जो है जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, मोसाद किस देश की गुप्तचर संस्था है? मोसाद नामक गुप्तचर संस्था किस देश की है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं क्या हो जाएगा राइट आंसर इसके लिए? तो इसके लिए राइट आंसर है आपका मोसाद के लिए ऑप्शन नंबर सी इजराइल। इजराइल की गुप्तचर संस्था का नाम है मोसाद। आपको कमेंट करके बताना है कि भारत की जो गुप्तचर संस्था है उसका नाम क्या है? भारत की जो गुप्तचर संस्था है
उसका नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ चुका है तो ज़रूर इसका कोशिश करिएगा कमेंट करने का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। भारत की गुप्तचर संस्था का नाम क्या है, कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक अश्वशक्ति बराबर कितना वॉट होता है? तो एक अश्वशक्ति बराबर आपका 746 वॉट होगा। ऑप्शन नंबर सी 746 वॉट होगा एक अश्वशक्ति बराबर, यहां पर ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि खजुराहो के मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने किया था? तो खजुराहो के जो मंदिर हैं इसका निर्माण किया था चंदेल वंश के शासकों ने। ऑप्शन नंबर ए, खजुराहो के मंदिरों का निर्माण कराया था। ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन, दशीग्राम अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो दशीग्राम अभ्यारण्य जो है आपका यहां पर जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी जम्मू कश्मीर दशीग्राम के लिए बिल्कुल सही आंसर है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ये कहां पर स्थित है? अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की बात हो रही है। जो ऑप्शन दिए हैं क्या हो जाएगा राइट आंसर, कमेंट करके आपको बताना है। तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके हिसाब से राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली में है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली यहां पर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मलेरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो आपका जो मलेरिया रोग है राइट आंसर हो जाएगा, ये प्रभावित करेगा तिल्ली को। ऑप्शन नंबर डी, शरीर में जो तिल्ली होती है उसको प्रभावित करेगा मलेरिया रोग। रग्बी फुटबॉल के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो रग्बी फुटबॉल यदि आपने खेली होगी या पढ़ा होगा तो हर एक पक्ष में 15 खिलाड़ी होते हैं। ऑप्शन नंबर सी 15 खिलाड़ी राइट आंसर है। नाव दौड़ किस राज्य का लोकप्रिय खेल है? तो नाव दौड़ जो है ये केरल राज्य का एक बहुत लोकप्रिय खेल है। ऑप्शन नंबर डी केरल राज्य राइट आंसर है। पीसा का लीनिंग टावर कहां स्थित है? तो पीसा का जो लीनिंग टावर है ये आपका इटली में पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए इटली राइट आंसर हो जाएगा पीसा के लीनिंग टावर के लिए। अकबर का मकबरा कहां पर है? तो अकबर का जो मकबरा है ये पड़ता है आपका सिकंदरा में। ऑप्शन नंबर बी अकबर का मकबरा सिकंदरा में है, बी ऑप्शन राइट आंसर है। फोर्ट विलियम का किला कहां पर स्थित है? तो फोर्ट विलियम किला ये आपका पड़ता है कोलकाता में। ऑप्शन नंबर डी कोलकाता में आपका फोर्ट विलियम किला पड़ता है, राइट आंसर हो जाएगा। वेंकटेश्वर भगवान का मंदिर कहां पर स्थित है? तो प्रसिद्ध वेंकटेश्वर भगवान का जो मंदिर है ये आपका तिरुपति में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए तिरुपति राइट आंसर हो जाएगा वेंकटेश्वर भगवान के मंदिर के लिए। डोल ड्रम क्या होता है? तो डोल ड्रम जो है ये एक निम्न दाब का एक क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर बी निम्न दाब का एक क्षेत्र है डोल ड्रम। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस ये आपका 28 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। जहांगीर का मकबरा कहां पर स्थित है? तो प्रसिद्ध जहांगीर का जो मकबरा है ये आपका लाहौर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए लाहौर में है जहांगीर का मकबरा। ऑप्शन नंबर ए यहां पर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बाबर का मकबरा कहां पर है? जहांगीर का तो लाहौर में है, बाबर का कहां है मकबरा? तो बाबर का मकबरा आपका पड़ता है काबुल में। ऑप्शन नंबर बी काबुल में है आपका बाबर का मकबरा। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर हो जाएगा बाबर के मकबरे के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में पूछा गया आपसे कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये किस राज्य में पड़ता है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये आपका उत्तराखंड राज्य में पड़ेगा। ऑप्शन नंबर यहां पर सी उत्तराखंड राज्य में है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। आपसे क्वेश्चन पूछना हूं, कमेंट करके आपको बताना है कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है। आपके ऑप्शन है राजस्थान या मध्य प्रदेश। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? राजस्थान या मध्य प्रदेश, ये आपके ऑप्शन है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है। प्राचीन भारत का महान विधि निर्माता कौन है? तो प्राचीन भारत का महान विधि निर्माता मनु है। ऑप्शन नंबर ए मनु राइट आंसर हो जाएगा विधि निर्माता। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहां पर है? तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है आपका अमरकंटक की पहाड़ियां। ऑप्शन नंबर बी अमरकंटक की पहाड़ियां राइट आंसर है। वृक्ष कड़िकम नाटक के लेखक कौन है? तो वृक्ष कड़िकम नाटक के लेखक है आपके शूद्रक। ऑप्शन नंबर यहां पर भी शूद्रक राइट आंसर हो जाएगा वृक्ष कड़िकम के लिए। महावीर किस राजघराने में पैदा हुए थे?
तो महावीर जी क्षत्रिय राजघराने में पैदा हुए थे। ऑप्शन नंबर ए क्षत्रिय राजघराना राइट आंसर है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहां पर हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह जी का जो जन्म हुआ था ये हुआ था आपका पटना में। ऑप्शन नंबर सी, पटना में जो है गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका पटना प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? तो थॉमस कप आपका जो संबंधित है ये आपका संबंधित है बैडमिंटन से। ऑप्शन नंबर बी, बैडमिंटन से संबंधित है थॉमस कप। बास्केटबॉल खेल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो बास्केटबॉल खेल में प्रत्येक पक्ष में 5 खिलाड़ी होते हैं। ऑप्शन नंबर सी 5 खिलाड़ी राइट आंसर हो जाएगा। इकेबना क्या है? तो इकेबना जो है ये फूलों की सजावट की एक जापानी पद्धति है। ऑप्शन नंबर सी, फूलों के सजावट की एक जापानी पद्धति है इकेबना। रणछोड़ शब्द किससे संबंधित है? तो रणछोड़ शब्द यहां पर आपको जो ऑप्शन दिया गया है मोरारजी देसाई जी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, मोरारजी देसाई जी से संबंधित है रणछोड़। 1934 में भारत के नए नियोजित अर्थव्यवस्था को किसने लिखा? तो भारत के नए नियोजित अर्थव्यवस्था को 1934 की बात हो रही है, सर एम विश्वेश्वरैया ने लिखा। ऑप्शन नंबर ए, सर एम विश्वेश्वरैया राइट आंसर है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां पर है? तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है ये आपका है हेग में। ऑप्शन नंबर सी, हेग यहां पर राइट आंसर है। हैजा रोग किसके कारण होता है? तो आपका जो हैजा रोग है यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से जीवाणु के कारण होने वाला रोग है हैजा। ऑप्शन नंबर सी, जीवाणुओं के कारण हैजा रोग होता है। इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का कण है? तो जो आपका इलेक्ट्रॉन है ये एक ऋण आवेशित कण है। ऑप्शन नंबर ए, ऋण आवेशित कण है इलेक्ट्रॉन। गृह शासन आंदोलन का संबंध किससे है? तो गृह शासन आंदोलन का संबंध आपका बाल गंगाधर तिलक जी से है। ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक जी राइट आंसर है। राज्य की नीति निर्देशक तत्व का वर्णन संविधान के किस भाग में है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व का जो वर्णन है इस संविधान के भाग 4 में है। ऑप्शन नंबर बी, भाग 4 राइट आंसर है। पुर्तगाली यात्री नुनिज किसके दरबार में आया था? तो पुर्तगाली यात्री नुनिज ये अच्युत राय के दरबार में आया था। ऑप्शन नंबर बी, अच्युत राय राइट आंसर है। चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या होता है? तो चुंबकीय आघूर्ण का जो मात्रक है ये आपका होगा टेस्ला। ऑप्शन नंबर डी, टेस्ला राइट आंसर हो जाएगा चुंबकीय आघूर्ण के लिए। संविधान संशोधन का संबंध संविधान के किस भाग से है? तो संविधान संशोधन का संबंध है भाग 20 से। ऑप्शन नंबर ए, भाग 20 राइट आंसर है। जिम्बाब्वे का प्राचीन नाम क्या है? तो जिम्बाब्वे का प्राचीन नाम है आपका दक्षिण रोडेशिया। ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण रोडेशिया राइट आंसर है। पीठ संप्रास का संबंध किस खेल से है? तो पीठ संप्रास इसका संबंध है आपका टेनिस खेल से। ऑप्शन नंबर बी, टेनिस खेल राइट आंसर है। जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो जामा मस्जिद का जो निर्माण कराया गया था यह कराया गया था शाहजहां के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए, शाहजहां ने जामा मस्जिद का निर्माण कराया था। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आपको कमेंट करके बताना है कि ताजमहल का निर्माण किसने कराया था? ताजमहल का निर्माण किसने कराया था? इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। एक नॉटिकल मील बराबर कितना किलोमीटर? तो एक नॉटिकल मील बराबर 1.852 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है, 1.852। पौधों की वृद्धि को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो पौधों की वृद्धि मापने के लिए आपका यहां पर क्रेस्कोग्राफ का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी, कैस्कोग्राफ से पौधों की वृद्धि को मापा जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका सी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। किस सुल्तान ने सर्वप्रथम राजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो राजत्व के सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया बलबन के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, बलबन राइट आंसर हो जाएगा राजत्व के सिद्धांत के लिए। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है इसको अभी तक नहीं पढ़ा जा सका है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। यूरेनियम की खान कहां पर स्थित है? तो जो यूरेनियम की खान है ये आपकी यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं जादूगोंडा। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा यूरेनियम की खान के लिए। ऑप्शन नंबर सी जादूगोंडा राइट आंसर है।
सांड की लड़ाई किस देश का एक राष्ट्रीय खेल है? तो सांड की लड़ाई होती है आपकी स्पेन में। ऑप्शन नंबर बी, स्पेन में राष्ट्रीय नेशनल गेम है। सांड की जो लड़ाई होती है वो वहाँ का राष्ट्रीय खेल है। याद रखना, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो एक माइक्रोन 0.001 मिलीमीटर के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा माइक्रोन के लिए, एक माइक्रोन के लिए। मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में लटकती है या टिकती है? तो यदि आप एक धागे पर एक चुंबकीय सुई को माने तो वो उत्तर दक्षिण दिशा में जाके रुकेगी। ऑप्शन नंबर सी, उत्तर दक्षिण दिशा में जाके रुकेगी। द्रव का आपेक्षिक घनत्व किससे मापा जाता है? तो द्रव का जो आपेक्षिक घनत्व होता है ये आपका हाइड्रोमीटर से मापा जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, द्रव का आपेक्षिक घनत्व हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। लैक्टोमीटर से किसकी शुद्धता मापी जाती है? तो लैक्टोमीटर से आपकी दूध की शुद्धता मापी जाती है। ऑप्शन नंबर ए, दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से मापी जाती है। कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो कोणार्क के जो मंदिर है इसका निर्माण कराया था नरसिंह देव प्रथम ने। ऑप्शन नंबर डी, नरसिंह देव प्रथम राइट आंसर हो जाएगा कोणार्क के मंदिर के लिए। विश्व जल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस ये आपका 22 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, 22 मार्च राइट आंसर है। ग्रीनविच देशांतर रेखा किस देश के बीच से गुजरती है? तो ग्रीनविच देशांतर रेखा ये आपकी इंग्लैंड के बीच से गुजरेगी। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, इंग्लैंड राइट आंसर है। टाइटैनिक फिल्म में मुख्य अभिनेत्री कौन थी? तो जो टाइटैनिक फिल्म थी उसमें केंट विंसलेट ये जो है मुख्य अभिनेत्री थी। ऑप्शन नंबर सी, केंट विंसलेट ये मुख्य अभिनेत्री थी, विंसलेट। प्राचीन काल में दही जमाने का टेक्नोलॉजी की प्रक्रिया में निम्न में से किस जीव की आवश्यकता होती है? तो प्राचीन काल से जो दही जमती है वो लैक्टोबैसिलस नामक एक जीवाणु होता है, उससे दही जमती है। ऑप्शन नंबर ए, लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु से। NaOH सूत्र वाले रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम? तो NaOH सूत्र वाले रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है कास्टिक सोडा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। इथिलीन का IUPAC नेम क्या है? तो इथिलीन का IUPAC नाम है इथीन। ऑप्शन नंबर ए, इथीन राइट आंसर है। देश का पहला कंप्यूटरीकृत गांव बताइए? तो देश का पहला कंप्यूटरीकृत गांव जो है वो है आपका वेल्लानाड, जो कि केरल का। ऑप्शन नंबर ए, सबसे पहले कंप्यूटरीकृत गांव बना था ये। चांदी के पात्रों का काला पड़ जाना वायुमंडल में किस गैस की उपस्थिति के कारण होता है? तो चांदी के पात्र यदि काले पड़ जाएं तो वायुमंडल में जो ओजोन गैस है उसके कारण चांदी के पात्र काले पड़ जाते हैं। यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड के साथ क्या होगा? तो यदि आप 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से किसी भी चीज को फेंकेंगे तो पृथ्वी पर कभी लौट के नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर ए। किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है? तो छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है अपवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर सी, अपवर्तन राइट आंसर है। किसी द्रव का वाष्पीकरण होने से उसका तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो द्रव का वाष्पीकरण होने से तापमान घट जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, घट जाएगा राइट आंसर है। मनुष्य में रुधिर क्षमता है किसमें? तो मनुष्य में जो रुधिर है वो आपका बोमेन संपुट में छनेगा। ऑप्शन नंबर बी, बोमेन संपुट राइट आंसर है। द्रव चालित मशीनें किस सिद्धांत पर काम करती है? तो द्रव चालित मशीनें ये आपके पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करती हैं। ऑप्शन नंबर सी, पास्कल का सिद्धांत। निम्न में से कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं है? तो यहां पर आपका प्रिंटर, कीबोर्ड और माउस ये सामग्री है, यंत्र सामग्री, प्रचालन तंत्र नहीं है। प्रकाश संश्लेषण में विमोचित ऑक्सीजन उत्पन्न होती है किससे? तो विमोचित ऑक्सीजन पानी के प्रकाश के अपघटन से उत्पन्न होगी। ऑप्शन नंबर ए। मीना माता रोग होता है किससे? मिनी माता रोग, माफ कीजिएगा। तो मिनी माता जो रोग है ये जल में मरकरी के प्रदूषण से होगा। ऑप्शन नंबर सी, जल में यदि मरकरी का प्रदूषण है उससे होगा राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस अधातु में धातु ही चमक पाई जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट और आयोडीन, ये दोनों ही अधातु हैं और उसमें धातु ही चमक पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। पुराने चलचित्रों के रंगों को फिर से उभारने में क्या काम में आएगा? तो पुराने चलचित्रों के रंगों को फिर से उबालने में हाइड्रोजन परऑक्साइड काम में आएगा। ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन परऑक्साइड राइट आंसर है। लाइसोसोम कार्य करते हैं किसमें?
तो लाइसोसोम जो है अंतःकोश की पाचन में कार्य करते हैं। ऑप्शन नंबर सी अंतःकोशीय की पाचन राइट आंसर है। थर्मस फ्लास्क की आंतरिक दीवारें चमकीली होती हैं, कारण तो विकिरण द्वारा होने वाले ऊष्मीय हानि को रोकने के लिए चमकीली होती हैं। ऑप्शन नंबर बी विकिरण द्वारा होने वाले ऊष्मीय हानि को रोकने के लिए। किस भाषा में सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंटेशन संभव है? तो सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंटेशन कोबोल भाषा में संभव है। ऑप्शन नंबर बी कोबोल भाषा। परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं किसमें? तो परमाणु में जो प्रोटॉन रहते हैं ये नाभिक के भीतर रहते हैं। ऑप्शन नंबर ए नाभिक के भीतर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन नहीं है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन ये एक भौतिक परिवर्तन नहीं है। बाकी जल का नमक में घुल जाना ये भौतिक है। जल का क्वथनांक पर जलवाष्प का बन जाना और बर्फ के गलनांक पर जल का बन जाना ये सभी आपके भौतिक परिवर्तन है। द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन ये रासायनिक परिवर्तन है। आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन है, कमेंट करके बताना है कि वास्तविक केंद्रक किस में अनुपस्थित होता है? जो वास्तविक केंद्रक होता है ये आपका किस में अनुपस्थित होता है, ये आपको कमेंट करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। जिसको भी 10,000 जीके जीएस की पीडीएफ चाहिए नीचे के नंबर पर संपर्क कर लेना। ये पीडीएफ आपको केवल 99 रुपये में मिल रही है। 300 रुपये की पीडीएफ है। एग्जाम चल रहे हैं इसलिए इतनी सस्ती मिल रही है, बाकी आपको फिर नहीं मिलेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।